कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब में हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको खत्म कर रहे हैं आप, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ नफरत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वह प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। सर वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं और आप जगदम्बिका पाल जी ने कहा है कि जो चर्चा हुई उसमें आपने हिस्सा लिया, सभी लोगों ने हिस्सा लिया। तो क्या चर्चा? अरे चर्चा, इतना गलत काम जगदम्बिका पाल ने किया चेयरमैन, वो उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब को लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डाइसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़ी, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है, और इस पार्लियामेंट में 10 मरतबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के। आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को बैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी की उन्होंने उसमें ना, तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 भी मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। आपका डिसेंट नोट कितना पेज का था? डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था, जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी, इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो। वैसे साहब लेकिन कुछ तो डाइल्यूट किया गया है। बिल्कुल क्या डाइल्यूट किया गया बताइए? नहीं आप बोलिए डाइल्यूट किया गया, बताइए बोलिए। वक्फ बाय यूजर वाले हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भैया। आप कह रहे हैं डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, डिस्प्यूट के माने आपने लिखे उसमें, डिस्प्यूट कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, और एक उसमें बिल में क्या है कि आप वक्फ के मुतवल्ली हैं, मैं जाकर कलेक्टर को बोलता हूं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और कलेक्टर जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना उसमें टाइम पीरियड है। अब कलेक्टर इंक्वायरी ले गया, मेरी वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है। और कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती नहीं करती, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन भी है। कहां से होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं भाई, ऑन पैरिटी आप इसको क्यों देखिए ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस में, ये सब चीजें हैं क्या? आप वहां करने वाले हैं क्या? अच्छा, वक्फ फंड आता था 7%, उसको आपने कम कर दिया 5%, और अमेंडमेंट क्या किया, वॉट एवर द नंबर गवर्नमेंट सेक्रीफाई है और कम हो जाएगा। अब कैसे चलेगा वक्फ बोर्ड? फिर इसके बाद भी अगर ये सरकार तो इसके बिल बाद लाने का प्लान करिए, अगर बिल आएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल आएगा तो हम जो करना है करेंगे, क्या बात है। सर पाल साहब कह रहे हैं और जो एनडीए के अलाइज हैं उनको सोचना चाहिए, हमेशा पॉलिटिकल एनिमल नहीं होता ना। सर आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, क्योंकि आप मेंबर थे जेपीसी के। आपने डिसेंट जेपीसी नहीं है वो, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, उनको इतना तक नहीं मालूम। जेपीसी बोलते रहते हैं, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है। जेपीसी अगर होती तो उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते, जैसा वन नेशन वन इलेक्शन बनाया गया है। ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, बस राग अलाप रहे। जे जेडब्ल्यूसी है वो तक नहीं मालूम उनको। ओके, थैंक यू।